हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखने चल रहे हैं आदिकाल की साहित्य रचनाएं जो इस समय टीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी और अन्य एग्ज़ामों में पूछा जाता है कि कौन सी किन की रचनाएं हैं। तो इसको एक तरफ हम देख लेते हैं। तो पृथ्वीराज रासो की जो रचना हो चंद्रप्रदायी है, बीसल देव रासो के नरपत नाल है, और खुमान मलरासो का दलपत विजय है, हमीर देव रासो का जज्वल है, और परमाल रासो का जगनिक है, जो काफ़ी बार पूछा गया है कि परमाल रासो किसकी रचना है। जगनिक की है। कीर्तिलता कीर्ति पताका किसकी है? विद्यापत की है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रप्रदायी की है। बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपत नाल की रचना है। खुमान मलरासो किसकी रचना? दलपत विजय की है। हमीर देव रासो किसकी रचना है? जज्वल की है। परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की रचना है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका विद्यापत की रचना है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी रचना है। भक्ति काल की साहित्य रचनाएं जो बार बार पूछी जाती हैं, तो उसमें जैसे सूरसागर सूरदास की रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। बीजक कबीरदास की है। पद्मावक मलिक मोहम्मद जायसी की है। मृगावती कुतुबन की है। ये सूरसागर जो है कई बार पूछा गया है, तो ये सूरसागर सूरदास जी की है। रामचरितमानस तुलसीदास जी की है। बीजक कबीरदास की है। पद्मावक मलिक मोहम्मद जायसी की है। मृगावती कुतुबन की है। मृगावती कुतुबन की है। मधुमालती मंझन की है। चित्रावली उस्मान की है। जैसे मृगावती मधुमालती दोनों कई बार पूछा गया है, तो मधुमालती मंझन की है और मृगावती कुतुबन की है। चित्रावली उस्मान की है। मृगावती कुतुबन की है। मधुमालती मंझन की है। चित्रावली उस्मान जी की है। तो इसमें 7 प्रमुख कवि हैं। सूरदास जैसे सूरसागर की सूरसागर सूरदास जी के। रामचरितमानस तुलसीदास जी के। बीजक कबीरदास की जो काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है इनकी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है। मृगावती कुतुबन की है। मधुमालती मंझन की है। चित्रावली उस्मान जी की है। बिहारी सतसई बिहारी की है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। शिवा वावनी शिवराज भूषण की है। कविप्रिया रामचंद्रिका केशवदास जी की है। भाव विलास अष्टयाम देव जी की है। सुजान विलास कोकसार घनानंद जी की है। जगत विनोद राम रसायन पद्माकर जी के। तो इसमें जैसे देख लीजिए, बिहारी सतसई कई बार पूछा गया है, बिहारी जी की है। शिवराज भूषण और शिव बावनी भूषण जी का भी काफ़ी बार पूछा गया है। कवि प्रिया रामचंद्रिका केशवदास जी का है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। सुजान विलास ये भी काफ़ी घनानंद जी की काफ़ी प्रमुख रचना है, पूछा गया है। जगत विनोद और राम रसायन पद्माकर जी की रचना है, ये भी कई बार पूछा गया है। आधुनिक काल की साहित्यिक रचनाएं देख लेते हैं। अधेन नगरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है और काफ़ी फेमस इनका उपन्यास है। भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास जी का है। देवरानी जेठानी गोपाल दास गहमरी जी का यह रचना है, काफ़ी फेमस रचना है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काफ़ी फेमस रचना है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सब बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत जी की है। तो फिर से हम देख लेते हैं। अधेन नगरी भारत दुर्दशा किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास जी की है। जेठानी देवरानी जेठानी गोपाल दास गहमरी जी की है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। और युगवाणी सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास जी की है। देवरानी जेठानी गोपाल दास गहमरी जी की है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। अनामिका
कांत त्रिपाठी निराला जी की है। युगवाणी सुमित्रानंद पंत जी की है। दीप शिखा महादेवी वर्मा की है। प्रेमाश्रय प्रेमचंद की है। गबन प्रेमचंद जी की है। गोदान प्रेमचंद जी की है। ये आप काफ़ी बार इस कहानी भी देखे होंगे, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया भी क्वेश्चन है। अब इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, रिवाइज करवा दे रहे हैं। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास जी की है। देवरानी जेठानी गोपाल दास गहमरी जी की है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। युगवाणी सुमित्रानंद पंत जी की है। दीप शिखा महादेवी वर्मा का है। प्रेमाश्रय प्रेमचंद जी का है। गबन प्रेमचंद जी का है। गोदान प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं जो काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। शेखर एक जीवन देख लेते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी की है। शेखर एक जीवनी काफ़ी अच्छी रचना इनकी है। नदी के दीप उपन्यास अज्ञेय जी का है। चाँद का मुंह टेढ़ा गजानंद माधव मुक्तिबोध जी का है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री जी का है। तो एक बार फिर से देख लीजिए। युगवाणी किसका? सुमित्रानंद पंत का है। दीप शिखा किसका है? महादेवी वर्मा का है। प्रेमाश्रय किसका है? प्रेमाश्रय गबन गोदान प्रेमचंद जी का है। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन इनको अज्ञेय कहते हैं, क्योंकि इनका नाम काफ़ी बड़ा है तो कवियों ने इनका नाम अज्ञेय रख दिया है, क्योंकि दोनों नाम से पूछ सकता है। कभी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल पूछ सकता है या अज्ञेय कहेगा, तो आप लोग दोनों समझ जाइएगा कि अज्ञेय जी के बारे में बात हो रही है। नदी के दीप भी इन्हीं की है। चाँद का मुंह टेढ़ा गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री जी की रचना है, काफ़ी फेमस है। इस पर 2-3 एक आप देखे होंगे, चंद्रकांता धारावाहिक भी इस पे आता था और इस पे फिल्म भी बन चुकी है। कंकाल जयशंकर प्रसाद जी का है। तितली जयशंकर प्रसाद जी का है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का है। अब इसमें जैसे जो देवकी नंदन खत्री जी की रचना है चंद्रकांता, तो आपको हम बता चुके हैं, काफ़ी फेमस है। कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी की काफ़ी प्रमुख रचनाएं हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती रहती हैं। इस तरीके से अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक एवं शेयर करिएगा, क्योंकि इस आधार पर हम छोटा छोटा वीडियो रिवाइज के रूप में आपको देते रहेंगे, जिससे आपका भी रिवीजन होता रहेगा और हमारा भी रिवीजन होता रहे। जय हिंद, जय भारत।